10वीं जमात के जी हाँ नताइज सामने आए, यानी रिजल्ट्स आए बोर्ड के। और साथ ही साथ फ़ख्र की बात है, बेटियां जो है, लड़कियां जो है, बाजी पे बाजी मार रही हैं, अव्वल दर्जे पर पास हो रही है और माँ बाप के साथ साथ पूरे कौम का नाम रोशन कर रही है। इस वक्त आप अगर देख रहे हैं तो मैं शहर श्रीनगर के इलाके सफ़ा कतलदाना मज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मदीहा इरशाद और उनकी वालिदा है। और आपको बताते चले, ये वही लड़की है जिन्होंने 500 में से 498 मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास 10th में। आइए इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, 498 मार्क्स बोलना बहुत आसान है, अचीव करना बहुत मुश्किल है। कितनी मेहनत की आपने क्लास 10th में इतने नंबर लाना, अव्वल दर्जे पर आना, किस तरह की पढ़ाई रही? बेसिकली पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी बिकॉज़ ये अल्लाह ताला की मदद से ही हो पाया है। और उसके बाद मेहनत की बात करें तो मैंने खाली मेहनत नहीं की, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, टीचर्स का, पेरेंट्स का और ऑब्वियसली सबका। मुझे सब ने बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ फॉर एवरीवन। यानी हम कह सकते हैं कि दुआएं भी थी, पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। और इस बीच अगर पढ़ाई-लिखाई को लेकर मैं बात करूँ तो पढ़ाई तो सब लोग करते हैं। आपकी पढ़ाई कुछ अलग थी कि आपने 498 मार्क्स स्कोर किए। सोचा था कि जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, इस तरह की पढ़ाई होगी और इतने नंबर आएँगे? बेसिकली मैंने जब 10th स्टार्ट हुआ, मैंने नहीं किया था स्टार्ट पढ़ना, मैंने सोचा था पहले मैं थोड़ा-सा एन्जॉय करती हूँ जी। फ्रेंड्स के साथ एंड देन फिर मुझे टीचर्स ने बोला, सब ने बोला, "मदीहा देखो अब लास्ट के महीने हैं, अब कुछ करो।" मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, बट उतना भी मैंने खुद को स्ट्रेस आउट नहीं किया ओके। कि मतलब ठीक है, अब पढ़ना है, चौबीसों घंटे पढ़ना है। मैं ओके थी, मतलब मैं बीच में गेम्स भी खेल लेती थी, नॉर्मल था शेड्यूल, आपकी उतना ज़्यादा पढ़ाई कुछ नहीं का था। राज़ क्या है? ये हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। राज़ क्या है? सीक्रेट बता दो कि इतने नंबर कहाँ से? मतलब राज़ तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो सब करते हैं वो मैंने भी किया, कितने बट घंटे पढ़ाई की दिन में? दिन में सुबह पढ़ती थी, फिर अगर लगता था कि मैं बोर हो रही हूँ पढ़ते-पढ़ते, किताबें बंद कर लेती थी और फिर शाम को पढ़ती थी। दिन में मेरा उतना ये नहीं था कि मैं पढ़ूँगी, बट सुबह मैं पढ़ लेती थी और शाम को। अच्छा बेटा, ये बताइए, आपके वालिदैन आपके साथ है, मम्मी-पापा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट पढ़ाई में, या नो डाउट दुआएँ तो है ही, सबसे ज़्यादा आपने क्या सोचा था, एक सरप्राइज़ मैं पापा को दूँगी या मम्मा को? हाँ, दोनों को। सपोर्ट कौन करते हैं ज़्यादा? दोनों करते हैं, ज़्यादा? आप किसकी लाडली हैं ज़्यादा? दोनों की। दोनों की है। अच्छा, पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं, जो सोचते हैं कि हम टॉप करेंगे। मगर आपने कहा कि आप कुछ ही घंटे पढ़ती थी। आखिरकार टॉप करने के लिए किन चीज़ों का ख़्याल रखी? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि टॉप करना सबको रखना चाहिए एम कि मतलब मुझे बेटर ना करना है। बट बेसिकली जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन शीट देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एंग्ज़ियस हो जाते हैं ओके। कि मतलब घबरा जाते हैं कि जी, मैं नहीं घबराती हूँ। जी। पता नहीं क्यों नेचुरल है, मुझे नहीं ये होता है कि मतलब ठीक है, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। हुँ। अगर मुझे मुझे पता है अगर मुझे खुदा ना करे कम मार्क्स भी होते हैं ना, मुझे कुछ नहीं कुछ कहते, नहीं करते। कुछ भी नहीं मगर करते। फ़िलहाल तो कह सकते हैं कि फ़ख्र से नाम ऊँचा कर दिया है पूरे मोहल्ले में, पूरे कश्मीर में। हाँ, हाँ, क ये मैं कहूँगा कि इस वक़्त आपकी बात चल रही है, सब लोग दुआएँ दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं आप? आप अपने माँ-बाप का सपना जो है, कौन-सा है जो पूरा करेंगी? इन लोगों ने मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया है। मतलब मैं इनको यहीं से बोल रही थी, तुम लोग ही बताओ मतलब बोलो क्या सब्जेक्ट लूँ? बोलते थे, जिसमें इंटरेस्ट है चले ही जाओ। मतलब बेसिकली बहुत सारे बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं। ये मेडिकल, क्या बनना चाहती हैं आप? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, तो मैंने इन लोगों से ही पूछा बिटवीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला कि मदीहा देखो, तुम अगर पीसीएमबी लोगी तुम कर सकती हो। हुँ, उमर सर ने बोला, ओके। एजाज़ सर मेरे ट्यूशन टीचर, जी। स्कूलिंग मैंने लीजेंट स्कूल यानी से मैं की थी। कहूँगा कि सीधा मान के चलें, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ, मैं डॉक्टर बनना माशाअल्लाह। चाहती हज़रत तोह सۭتۍ छुस बہٕ कथ यژھان करुन। आज छ तुहंदِ कोरि नाव रोशन कोर्मुत, कۭژاہ खुशी छ? वारिया वारिया खुशी वारिया खुशी वोमेद ٲस ना टॉप करन? अमिस परनस कुन यमे आय परान तमे आय वमेद जरूर कर कह न Yel teh गोडनिच लटि बूझवु कि रिजल्ट आव, यह छ टॉप, तमे विज क्या कोरुव महसूस? वारिया खुशी वारिया वारिया दोस्तों, रिश्तेदारों कۭتیاہ फोन करि? तुम रिसीव फोन कर वन ती फोन हर अक क्या सेकंड छु बनावन यژھان पन्नि कोरि? अमिस पन दिल ये बनावन तुहुंद इंशाल्लाह क्या छु तोते? ये अमिस पानस
चाहे सास इंशाल्लाह इस दिमो इस पूरा सपोर्ट ये सब बचपन पान पे इसी पर अहस परान अहस बचपन पान पे उम्मीद ऐसा कि ये कर फर्स्ट ये फर्स्ट अम सिंदिस परनस कुन वचित पूरा बन ये कर फाइनली आपका एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को जो इनका अब 10th है या जो बेचारे ड्रॉप आउट हो गए, जिनका जो फेलियर हो गए या जिनका कह सकते हैं कि कुछ पेपर्स रह गए, तो क्या मैसेज देंगे? एक साइड से हम कहते हैं हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मगर आप क्या मैसेज देंगे उन सबसे पहले तो जिनका ड्रॉप आउट हो गया है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अल्लाह ताला में होप लूज़ मत करो, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने जो भी कुछ लिखा है हम सब के लिए वो बेहतरीन है, हमारे हक़ में वही बेहतर है जो अल्लाह ताला ने लिखा है। इंसान चाहता है कि उसको कुछ मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला अगर वो नहीं ना देता है, वो उससे बेहतर दे देता है हमेशा। तो आप लोग को अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए और फिर से और एक बार ट्राई कर लेना चाहिए जिनका ड्रॉप आउट हो गया है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि बिना रीज़न तो नहीं हुआ होगा। और जो अभी बहुत ज़्यादा फिर उनको थॉट्स आ रहे होंगे कि सुसाइड नहीं करना, वो चॉइस नहीं है, मतलब वो नहीं करना, बिकॉज़ हिम्मत नहीं हारनी है, हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज़ वो एक ऐसा गुनाह है, उस पे अल्लाह ताला माफ़ी नहीं देगा। हर एक गुनाह पे अल्लाह कोशिश ताला ने करनी बोला है और हाँ, आगे बढ़ना है, exactly. कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। वालिदैन खुश है, ये प्यारी सी बच्ची खुश है, और प्यारी सी बच्ची ने ये नहीं सोचा था कि मैं टॉप कर जाऊंगी पूरे 498 मार्क्स। ये कहना बहुत आसान है, मगर इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा होगा, ये यही जानती है। और एक अच्छी मैसेज ये है कि अगर कोई ड्रॉप आउट है या कोई फेलियर है, तो हमेशा एक फेलियर किया हमेशा आगे एक सक्सेस भी होता है। तो आप हिम्मत से आगे बढ़ें और मेहनत करें, और इसी तरीके से आप भी खूब सारे नंबर लाएं, जो कि आज काबिल तारीफ मदिहा इरशाद, जो कि शहर श्रीनगर